कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए। मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1971 में आई फिल्म आनंद की। आनंद का निर्माण जो है जीपीसीपी ने किया था और इसके लेखक निर्देशक सब कुछ ऋषिकेश मुखर्जी थे। ऋषिकेश मुखर्जी यूँ तो कॉमेडी और हल्की फुल्की फिल्में और सामाजिक संदेश देने वाली फिल्मों के निर्माता और निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ये आनंद फिल्म जो 1971 में आई ये बहुत पहले से उनके मन में चल रही थी, क्योंकि इसमें जो राजेश खन्ना ने किरदार निभाया है ठीक उसी तरह का एक किरदार उनका अभिन्न मित्र हुआ करता था रजत मुखर्जी। रजत मुखर्जी कुछ ऐसे नेचर का था कि वो बात बात में हंसी मजाक करता था, जोक करता था और सीरियस लोगों को हंसा देता था। इससे उनके कार्य कई दुख दर्द मिट जाया करते थे। और ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में तो जो लोग कहते हैं कि ये अत्यधिक शर्मीले स्वभाव के, रिजर्व नेचर के आदमी थे और बहुत ही मितभाषी थे, काम से काम रखने वाले थे। ठीक उसी तरह का किरदार है जो अमिताभ बच्चन ने इस आनंद फिल्म में निभाया है। तो चूंकि रजत मुखर्जी उनके मित्र थे, परम मित्रों में से थे शुरुआती दौर के, तो रजत मुखर्जी ने ऋषिकेश मुखर्जी के स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन लाया और परिवर्तन लाते लाते उनकी मित्रता गाढ़ी मित्रता थी। लेकिन अचानक से रजत मुखर्जी को एक ऐसी असाध्य बीमारी हो गई जिसे कैंसर कहा जाता है और उसको पता लगा कि 6 महीने में वो मरने वाला है। तो अब देखिए मित्र, ये वास्तविक घटना है, पिक्चर में तो फिल्माया ही गया है। वास्तविक घटना में रजत मुखर्जी जो था वो इतना जॉली नेचर का था कि उसने कहा कि ठीक है मरना तो है, लेकिन मर के नहीं मरूंगा, मैं हंसी खुशी से लोगों को खुशियाँ देते हुए मरूंगा। और वो हॉस्पिटल में जाने के बाद तो कई दृश्य ऐसे हूबहू उन्होंने फिल्म में लिए हैं, जैसे नर्स से बात करने वाला जो इसमें ललिता पवार ने रोल किया, वो सेम उसी तरह से हंसी मजाक करता था नर्सों से, डॉक्टरों से, ताकि डॉक्टरों को जो मोनोटोनस जो एक पेशागत गंभीरता आ जाती है उसको उन्होंने कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश करी। रजत मुखर्जी तो चले गए, लेकिन अपने पीछे दुख भरा छोड़ गए ऋषिकेश मुखर्जी के लिए। ऋषिकेश मुखर्जी ने कई चीज़ें तो हूबहू उन घटनाओं को इस फिल्म में डाला, जिसमें से एक ये है कि उन्हें एक बाद में टेप मिला ऋषिकेश मुखर्जी को, तो जिसमें रजत मुखर्जी ने अपनी आवाज़ में कुछ चीज़ें, कविताएं वगैरह टेप करके रखी हुई थी, जीवन के बारे में अपना दर्शन टेप करके रखा हुआ था। इसको सुन करके ऋषिकेश मुखर्जी काफ़ी दुखी हो जाते थे। इसलिए उन्होंने जब ये फिल्म बनाने की सोची तो फिल्म में हीरो के रूप में राज कपूर को दिमाग में रखते हुए फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई, जो कि स्क्रिप्ट ऋषिकेश मुखर्जी ही लिखा करते थे। लेकिन बाद में ये हुआ कि राज कपूर किसी कारण से काम नहीं कर पाए। फिर धर्मेंद्र से भी इसकी बातचीत चली, लेकिन अंततः निर्माता के शायद इंटरफेरेंस के कारण एन सिप्पी जो थे वो राजेश खन्ना को ज़्यादा पसंद करते थे और उनकी फौज भी थे राजेश खन्ना। और जब तक राजेश खन्ना सुपरस्टार के रूप में स्थापित होने की कगार पर थे, तो उन्होंने राजेश खन्ना को कास्ट किया। राजेश खन्ना को कास्ट करने के साथ ही साथ जो एक गंभीर किस्म के डॉक्टर का रोल था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया। भास्कर होता है, डॉक्टर भास्कर इसमें, वो बखूबी। अमिताभ बच्चन भी कोई बड़ी फिल्म आई नहीं थी, तो ये एक तरह का उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला था। इसमें रमेश देव हैं, अपने जॉनी वॉकर हैं, इस तरह के कई किरदार हैं। दारा सिंह की भी इसमें कुछ भूमिका है। तो हालांकि हीरोइन के रूप में कोई बड़ा नाम नहीं था इसके अंदर, गाने वाने सब अच्छे थे इसमें। जनरली जो जिस तरह से संगीत पे ऋषिकेश मुखर्जी ध्यान दिया करते थे वो सब है। तो रजत मुखर्जी जो उनका मित्र था उसकी कहानी वो उसमें उन्होंने लिखी है और उसको फिल्माया है। फिल्म की कास्टिंग हो गई, संगीतकार चुन लिए गए सलील चौधरी, गीत लिखने का काम गुलजार और योगेश ने किया। अब योगेश के साथ भी एक घटना है कि इसमें जो गाना लिखा था उन्होंने कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए, रात की दुल्हन बदन चुराए, ये गीत जो था। और एक गीत था जिंदगी कैसी है पहेली हाय, पल में हंसाए पल में रुलाए, ये गीत योगेश ने लिखा था। और वो जिंदगी वाला वो कहीं दूर वाला गुलजार ने लिखा था। एक आध लता मंगेशकर की आवाज़ में भी गीत है। तो संगीत अपने आप में कर्णप्रिय है इसका। कहानी की बात कर रहे हैं हम आनंद की, तो आनंद की कहानी की शुरुआत मैंने बताई थी आपको कि वो ऋषिकेश मुखर्जी के जीवन के अनुभव पर लिखी हुई थी। अब इसमें अभिनय का काम
राजेश खन्ना को करना था और अमिताभ बच्चन को करना था। रमेश देव एक सीनियर डॉक्टर होते हैं जो अपना क्लिनिक चलाते हैं और वो ऐसे मरीजों से पैसा ले लेते हैं जिन्हें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन पैसे वाले होते हैं तो उनका इलाज कंटिन्यू करके वो पैसा कमाते हैं और दूसरी तरफ चैरिटी करते हैं। भास्कर जो अमिताभ बच्चन जिसमें डॉक्टर बना है वो झोपड़पट्टी में जाके गरीबों का इलाज करता है और अपने गरीब मरीजों को वो डॉक्टर रमेश देव के पास भेजता है, डॉक्टर प्रकाश के पास, कि इनका मुफ्त में इलाज करिए। ये चलता रहता है। डॉक्टर प्रकाश का रमेश देव का हॉस्पिटल चलता है। इसी बीच क्या होता है कि डॉक्टर प्रकाश का एक मित्र त्रिवेदी करके एक होता है, वो एक कहता है कि एक मरीज भेज रहा हूँ तुम्हारे पास और उसको बहुत गंभीर बीमारी है। बीमारी का नाम बताया लिम्फोसार्कोमा इन इंटेस्टाइन, इस तरह की लंबी बड़ी बीमारी है, तो इनको भेज रहा हूँ तो ये तुम्हारे यहाँ इनके हॉस्पिटलाइज करो, इसके दिन ज़्यादा बचे नहीं हैं, 6 या 7 महीने में इसकी डेथ हो जाएगी, तो इसका थोड़ा सा अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए। तो ये मेरा मित्र है, तो उस आनंद को यहाँ भेज देता है। नाम आनंद होता है, पिक्चर का नाम भी आनंद है, तो राजेश का नाम आनंद बनकर डॉक्टर भास्कर और रमेश देव डॉक्टर प्रकाश से मिलता है उनके क्लिनिक में, और वही चुगलबाजी की आदत है जो वो करने लग जाता है, हंसी मजाक। अचानक गंभीर किस्म के डॉक्टर अमिताभ जो बने हैं अमिताभ बच्चन, बाबू मोशाय कहता है राजेश खन्ना, वो अचानक नाराज होते हैं, बोले तुम इतने गैर जिम्मेदार आदमी हो, इतनी हंसी मजाक कर रहे हो, तुम्हें मालूम भी है तुम्हें क्या बीमारी है? तो राजेश खन्ना धीरे से कहता है कि बाबू मोशाय मुझे पता है, मुझे लिम्फोसार्कोमा इन इंटेस्टाइन है, बड़ी लंबी बीमारी हुई है और ये 6 महीने मेरे पास है, मैं मर जाऊंगा, सब पता है मुझे। लेकिन वो कहता है कि मैं मर के क्यों जीऊं? ये बात डॉक्टर भास्कर को लग जाती है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी अच्छी हो जाती है कि गहरी, कि वो उसकी प्रेमिका और उनको मिलाने का काम भी करने लग जाता है, डॉक्टर भास्कर की, अमिताभ बच्चन की। फिर वो शहर में भी निकल जाता है, डॉक्टर भर्ती तो कर ही लेते हैं उसको अपने इलाज के लिए, शहर में निकल जाता है, चाहे जहाँ चाहे जिससे दोस्ती कर लेता है। मुरारी लाल उसका एक बड़ा पेट शब्द है, अरे मुरारी लाल कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो कई लोग तो नाराज होते हैं कि भाई मुरारी लाल नहीं हूँ मैं। तो एक दिन उसको मुरारी लाल मिल ही जाता है, जाहिर आकर के रूप में, उसके कंधे पे धोल मारता है, और मुरारी लाल बहुत दिन से मिले नहीं, तो वो भी कहता था अरे जयचंद तुम कहाँ के चले गए थे? तो दोनों की बड़ी हंसी मजाक होती है उसमें, जयचंद और मुरारी लाल की, वो एक जोड़ी अलग ही चलती रहती। दारा सिंह का भी इसमें एक छोटा सा रोल दिखाया है, ये कहीं हंसी मजाक करने जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं राजेश खन्ना, तो इनको 4-5 मुंडे घेर लेते हैं, धमका हमका दे देते, तो उनको लेके जाता है पहलवान को, कि पहलवान जरा इनकी मरम्मत करो। काफ़ी अच्छे सीक्वेंसेस हैं उसके अंदर। तो पिक्चर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी हंसी मजाक के साथ में, और जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, राजेश खन्ना जिसका रोल कर रहे हैं आनंद की मौत भी उतनी करीब आती जाती है। आगे बढ़ता जाता है समय, भास्कर चिंतित होता है उसके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत, चूँकि वो उसका दोस्त भी बन जाता है, उसकी हर बात पे ध्यान भी देता है, लेकिन उसे पता है कि अभी ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। लेकिन आनंद बना हुआ कहता है कि आनंद तो ऐसा ही जिएगा, ऐसे ही मरेगा, तो वो कहीं कभी आने नहीं देता किसी तरह की हंसी मजाक की बातचीत में, चुगलबाजी की, और जीवन जो बोझिल है उसको सहज भाव से लेने की जो सीख देता है वो आनंद देता है। धीरे धीरे करके आप समझिए कि ऐसे उसकी मृत्यु की समय भी घटाता है। जो घटना मैंने आपको बताई कि उन्होंने टेप उसको मिले थे, उनको मिलते ऋषिकेश मुखर्जी के अपने मित्र रजत के, वही वाला सीन लास्ट में रखा गया है ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा। इधर आनंद की बीमारी के कारण डेथ होती जो तय थी होती है, और उधर वो टेप बचता है कि बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, ये जीवन एक रंगमंच है, उस रंगमंच की हम सब कठपुतलियाँ हैं, कब कौन कैसे उठेगा ये ऊपर वाला ही जानता है, उसी के हाथ है। एक तरह की ये सीख वाली बात वो उसमें चला देते हैं फिल्म में, और फिल्म को उन्होंने दुखांत देने की बजाय, उसकी मृत्यु तो हुई है, दुख सबको है, मैं बताऊँ इसके इस पिक्चर को इतनी सधी हुई बनाया उन्होंने। ये फिल्म मैंने एक स्कूल में 10th में पढ़ता था तब देखी थी, और जब प्रोजेक्टर आते थे ना, ये सूचना प्रकाशन विभाग की तरफ से प्रोजेक्टर में दिखाई गई थी। हमारे साथ कम से कम 100 लोग बैठे थे, बच्चे और टीचर और महिला टीचर, सभी शिक्षिकाएँ। पिक्चर जब एंड हुई तो सब बिल्कुल सो कहना चाहिए खूब डीपली दुख में रोने लगे थे, सबके आंसू टपक रहे थे उसमें। तो देखिए किस तरह की फिल्म बनाते थे ऋषि दा, और ये तो उनके जीवन का हिस्सा टुकड़ा ही था, तो उन्होंने इसमें जान डाल दी
और लोगों को लगा कि आनंद की मौत नहीं हुई, हमारे किसी घर के आदमी की मौत हुई है, हमारे मित्र की मौत हुई। आनंद चला जाता है और एक संदेश दे जाता है कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होना चाहिए। आज बस इतना ही। इस फिल्म में संगीत बहुत अच्छा है, कसावट है, संपादन बहुत अच्छा है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है और राजेश खन्ना की एक्टिंग तो इतनी अच्छी है कि जो लोग बाद में उनकी आलोचना करते हैं कि वो उनको डायलॉग याद नहीं रहते हैं या एक्टिंग करना नहीं आती थी, उनके लिए एक उदाहरण है कि ज़रा इसको देख लीजिए। इस फिल्म से अमिताभ बच्चन की पहचान बनना शुरू हुई थी, धीरे धीरे उनके पाँव जमने लगे इंडस्ट्री में। हालांकि सफलता तो उन्हें जंजीर से मिली, लेकिन ये फिल्म के लिए, जीवन के लिए मील का पत्थर साबित हुई। तो कुल मिला के ये फिल्म उपलब्ध है, एक तरह की क्लासिक फिल्म है और फिल्म बनाने वालों को भी इसको देखना चाहिए, दर्शकों को देखना चाहिए किस तरह से फिल्में बना करती हैं। स्वदेश फिल्में कि जीवन को जीना है तो हंसी खुशी जिए, चाहे आपके पास कितने ही क्षण क्यों न बचे हों, ये आपको पता भी हो तो भी आपको जीवन खुशी के साथ ही जीना चाहिए। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है।